तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में हम लोग फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कंडीशन की बेसिस पे आप किसी सेल को हाईलाइट या फॉर्मेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों को पहले रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। कंसिडरेबल फैक्टर वाइल यू आर डूइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज कि आपको हेडिंग चूज नहीं करना है, क्योंकि हेडिंग पे अप्लाई नहीं होता है। तो आपको रेंज चूज करना है जो वो हेडिंग के नीचे वाले सेल से पूरा जितने दूर तक आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उतने दूर तक आपको ये वाला रेंज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सैलरी अमाउंट का ये रेंज सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अभी मैं जाऊंगी होम टैब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इधर बहुत सारा हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है, जैसे हाइलाइट सेल रूल्स। इसमें क्या होता है, ग्रेटर दैन। अगर मुझे चाहिए कि जितने भी सेल का वैल्यू 40,000 से ऊपर है उसमें हम फॉर्मेटिंग करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और इधर से हम कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फिर इधर जाके फिल में जाके हम लाइट ऑरेंज चूज करेंगे। फॉन्ट में जाके कलर चूज करेंगे डार्क ब्लू एंड आई विल प्रेस ओके, देन ओके। तो ये जितना अमाउंट्स है 40,000 के ऊपर वाला वो सब में हाईलाइट हो गया। ऐसे इट सेम वर्क्स फॉर लेस दैन, बिटवीन, इक्वल्स टू। जैसे लेस दैन में मुझे अगर 30,000 के नीचे वाला चाहिए बस, तो हम 35,000 के नीचे वाला चाहिए तो 35,000 के नीचे वाला हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम रेड वाला फिल दिए और रेड वाला फॉन्ट भी दे दिए। ठीक है, फिर हम करेंगे इन बिटवीन। इन बिटवीन में भी ऐसे ही होता है, 30,000 से 40,000 के बीच में जितना भी है वो सब मैं चाहती हूँ सिर्फ रेड वाला टेक्स्ट हो जाए। तो हम ऐसे करेंगे और ओके कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। इट सेम वर्क्स फॉर ऑल द फीचर्स हेयर। जैसे यहाँ पे हम इक्वल्स टू कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन में हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट अगर एक सेल में है तो उसके हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डेट ऑकरिंग भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे कितना डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हम ऐसे देखेंगे तो ऐसा है। ठीक है, और आगे है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में होता क्या है कि वो ऊपर से तीन, मतलब जो पैर सबसे ज़्यादा तीन लोगों को मिलता है वैसे भी होता है, जो सबसे कम तीन लोगों में से होता है वैसे भी मिलता है। आपको बस इधर जाके एडिट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद टॉप बॉटम रूल्स और उसके बाद टॉप 10 आइटम्स में सिलेक्ट करना है या बॉटम 10 आइटम्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सेल में आपको लिखना है कि कितने अमाउंट ऑफ सेल्स आपको चाहिए, वो आप डालेंगे तो उसके बाद ओके करेंगे तो इधर आ गया मेरा बॉटम 3 अमाउंट्स। ठीक है, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स भी होते हैं। डेटा बार्स में जो ये ग्रेडियंट फिल और ये डेटा बार्स में होता क्या है, एक्चुअली जो हाईएस्ट अमाउंट है उसको ये पूरा डेटा पकड़ लेता है। जैसे आप अगर सॉलिड फिल में जाओगे तो ये 50,000 मेरा सबसे ज्यादा है अमाउंट, तो 50,000 में ये सॉलिड फिल पूरा हो गया, लेकिन बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कम है। जैसे हम बार चार्ट में देखते हैं वैसे ही होता है। कलर स्केल, इट वर्क्स द सेम वे लाइक डेटा बस बट इट fill the cells with different colors. देन कम्स टू आइकॉन शेप्स। इसमें हम रेंज सिलेक्ट करके आइकॉन से सेल को डिनोट कर सकते हैं ऐसे। फिर आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल। न्यू रूल में क्या होता है, आप अगर आपके कंडीशन के हिसाब से आप टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे मैं ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, इसके बाद न्यू रूल में गई, उसके बाद मुझे यहाँ एक फॉर्मूला डालना है। जो फॉर्मूला अगर मुझे सिर्फ हैदराबाद ब्रांच का देखना है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज है जो हैदराबाद ब्रांच का है और उनका पूरा रो मुझे हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे ये वाला सेल को सिलेक्ट। उसके बाद हम सिर्फ कॉलम को फिक्स करेंगे क्योंकि इसके पूरे रो को मुझे देखना है, हाईलाइट करना है। फिर हम करेंगे इक्वल्स टू, देन आई विल राइट हैदराबाद फ्रॉम here in the inverted comma. I will close the inverted comma and close the bracket. Choose the format in which I want to format the cells. जैसे मुझे ऑरेंज वाला फिल चाहिए और फॉन्ट में ब्लू, डार्क ब्लू वाला फॉन्ट चाहिए, देन आई विल प्रेस ओके। तो ओके करने के बाद ये जितना भी सेल्स हैदराबाद का एम्प्लॉयज का है वो सारा ऐसे हाईलाइट हो जाए। सो दिस इज द अल्टीमेट यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी डाल सकते हो, जैसे एक से ज़्यादा भी आप कंडीशंस डाल सकते हो एंड फंक्शन को लेकर, जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी क्लियर रूल्स में क्या करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। और मैनेज रूल में क्या, हम ये रूल को एडिट भी कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मुझे ये पुराना वाला एक नो फॉर्मेट वाला रूल मेरा इधर है, तो ये वाला मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ से हम सिर्फ एक रूल को डिलीट कर सकते हैं, आगे बाकी रूल को रख सकते हैं। अप्लाई कर देंगे तो जैसा होगा वैसा ही रह जाएगा। थैंक यू।